नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की कद्दावर नेता, एक चेहरा, जाना माना चेहरा। बहुत प्रयास किए उन्होंने, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा था, उन्होंने पसीना बहाया, चर्चा में रही, लेकिन अपेक्षानुसार परिणाम हासिल नहीं हुए थे। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जो उनकी पप्पू वाली छवि थी, वो छवि टूटी है। उनकी छवि निखर कर आई है और मजबूत राजनेता के रूप में स्वीकार्यता उनकी पार्टी के अंदर और विपक्ष में बढ़ी है। पहले गंभीरता के साथ न कांग्रेस लेती थी राहुल गांधी को, न विपक्ष लेता था, लेकिन उनके नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चली, आशा के अनुरूप या आशा से ज्यादा जन समर्थन मिला और उनकी समझ भी बढ़ी है, सूझबूझ बढ़ी है। जिस तरह से लोगों से मिले, पैदल चले, अलग अलग राज्यों, वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए हैं राहुल गांधी और उसी का परिणाम है कि अब स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। लेकिन 2024, मैंने कहा ना, बिल्कुल अलग चुनाव होगा 2024 का, जहां कांग्रेस इमेज तो बदल ली राहुल गांधी की, लेकिन 2024 से पहले और मजबूत करना चाहती है इस इमेज को, जिससे कि 2024 में जो एक ब्रांड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पास जो अमोघ अस्त्र है, उसको चुनौती दी जा सके। और इसकी शुरुआत हिमाचल से हो चुकी है। हिमाचल की जीत संजीवनी का काम किया है कांग्रेस के लिए। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी समय नहीं दे पा रहे थे, प्रियंका गांधी ने अकेले दम पर पार्टी के सीनियर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जो जीत दर्ज की है, उससे कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला है। और जिसे अजेय माना जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब उनकी समझ में आ गया है कि हराया जा सकता है। प्रमाण है, जहां बीजेपी हिमाचल में माननीय प्रधानमंत्री को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि कैंडिडेट को छोड़िए, आप मुझे वोट करिए। उसके बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा बीजेपी को। ऐसे में प्रियंका गांधी का कद बढ़ा, लेकिन जो एक इमेज डेवलप हो गई है राहुल गांधी की, वहीं प्रियंका गांधी को भी लॉन्च करना जरूरी है। कांग्रेस भली भांति जानती है और एक रणनीति के तहत भारत जोड़ो यात्रा, अब उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसकी अगुवाई प्रियंका गांधी करेंगी। देश की विभिन्न राजधानियों में और जिन राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस रहेगा, क्यों कार्यक्षेत्र रहा है प्रियंका गांधी का। और वैसे भी महिलाएं देश की आधी आबादी, महिलाओं के मामले में कोई दूसरा नेता, दूसरी पार्टी के पास कोई चेहरा, बीजेपी के पास भी प्रियंका गांधी के बराबर का कोई दूसरा चेहरा नहीं है। स्मृति ईरानी मजाक का पात्र बन चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से उन्होंने घेरा था, वो दाव उनको उल्टा पड़ा था और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि वो लगभग शांत हो चुकी है। ऐसे में आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस भली भांति जानती है कि प्रियंका गांधी को आगे करना होगा, उनकी छवि को मजबूत करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी और उनकी छवि सुधरी है, ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा और भारत जोड़ो
यात्रा का नेतृत्व जहां राहुल गांधी ने किया था, वहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी। महिलाओं के समूह बनाएंगी, महिलाओं को आगे लाएंगी। ये बात अलग है कि राहुल जब राजनीति में आए थे तो 9 से किए थे। उनकी टक्कर में बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी थी, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से राजनीति शुरू की है। ऐसे में प्रियंका गांधी से लोगों को उम्मीद थी और जनता उनमें अपनी दादी की छवि, इंदिरा गांधी की छवि, इंदिरा गांधी का अक्स देखती है जनता प्रियंका गांधी में। प्रियंका गांधी भाषण शैली पहले से ही वजनदार और दमदार रही है और वो जब बोलती हैं तो जनता से कनेक्ट करती हैं। लेकिन कांग्रेस को, जहां पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, हताश और निराश हो चुके हैं, वहां राहुल और प्रियंका की जोड़ी से काफी उम्मीदें बीजेपी को हैं। कांग्रेस को उम्मीदें ज्यादा हैं और बीजेपी भी जानती है, बीजेपी को भी यह लगता है कि अगर बीजेपी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो गांधी परिवार से ही मिलेगी, टक्कर कांग्रेस से ही मिलेगी। ऐसे में बीजेपी को भी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये जोड़ी मजबूत होगी राहुल और प्रियंका की, वैसे वैसे 2024 में मुसीबतें खड़ी होंगी। और अभी 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनाव में अगर प्रियंका जैसे हिमाचल में जीत दर्ज की है, किसी भी राज्य को अपने दम पर, अपने बलबूते, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, अपने दौरों से और अपने भाषणों से और अपने काम से अगर कांग्रेस की झोली में ले आती हैं तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा सिग्नल होगा और स्वीकार्यता बढ़ेगी प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन अब जो प्लान है, एक प्लान के तहत आधी आबादी को टारगेट करने के लिए, वैसे भी जो बीजेपी की योजनाएं थी, चाहे उज्ज्वला योजना हो या मकान का मामला हो, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और महिलाओं और युवाओं का बहुत बड़ा वोट बीजेपी को मिला था। कांग्रेस रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को आगे करके, जिनमें जनता इंदिरा गांधी दादी की छवि देखती है, उस वोट बैंक को पाना चाहती है। इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व सौंपा गया है प्रियंका गांधी को। पार्टी फेस किसी को बना सकती है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता, और स्वीकार्यता जमीन पर उतरने से, काम करने से होती है। जिस तरह राहुल की स्वीकार्यता बढ़ी है, उसी तरीके से अब प्रियंका गांधी के चेहरे को चमकाया जाएगा, उनकी इमेज को सुधारा जाएगा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में संवाद कायम किया था, वही संवाद कायम किया जाएगा जनता के साथ। और जब जनता के बीच जाएंगे तो दोस्तों, एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर, यानी बहुत सारे वायदे जो बीजेपी ने किए थे वो पूरे नहीं हुए, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। उस नाराजगी को, जो जनता की नाराजगी है, वोट बैंक में तब्दील करना, अपने पाले में लेकर आना, दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब प्रियंका गांधी जिस तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को अगुवाई करेंगी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा उन्होंने दिया था, उसको और आगे लेकर जाएंगी और महिलाओं के समूह और महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगी, कांग्रेस के साथ जोड़ेंगी। अगर महिलाओं और युवाओं का वोट कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस का मजबूत होना तय है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जोड़ी जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस के लिए उतनी ही फायदेमंद होगी।
जितनी छवि इनकी मजबूत होगी, जितनी स्वीकार्यता बढ़ेगी इस जोड़ी की, जहां हताशा और निराशा कांग्रेस में थी, कांग्रेस भरकर हताश और निराश था, उसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अब पार्टी के अंदर स्वीकार्यता, पार्टी का कार्यकर्ता मानने लगा है कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 में पूरी कोशिश है घेरा जाए किसी भी तरीके से जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी, उनको। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर जिस तरीके से मार्केट में आई है, भारत में जिस तरह से लोगों में जिज्ञासा है, विदेशों में भी लोग प्रेस की आजादी की बात करके कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसे में शायद ऐसा लगता है कि वक्त बदल चुका है। आप देखेंगे जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी, कांग्रेस को पता ही नहीं चला था कि कब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कब जो मुद्दे था भ्रष्टाचार का, वो मुद्दा अंदर ही अंदर अंडर करेंट ले डूबा था कांग्रेस को। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर और महंगाई, बेरोजगारी, यानी बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं इस समय देश के सामने हैं। युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है और कांग्रेस को दोनों चेहरों से बहुत बड़ी उम्मीद है, राहुल गांधी से भी और प्रियंका गांधी से। राहुल गांधी, जैसा मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ उनकी छवि मजबूत हुई है, उनकी स्वीकार्यता पार्टी में और विपक्षी दलों में क्यों और दूसरा कोई नेता नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा आजादी के बाद इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी ने ही की है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलना, विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए लोगों से संवाद कायम करना। अब प्रियंका गांधी की बारी है, हाथ से हाथ जोड़ो का नेतृत्व करेंगी और प्रियंका का चेहरा और प्रियंका की स्वीकार्यता बढ़ेगी। ऐसा एक प्लान के तहत कांग्रेस 2024 को टारगेट करके आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी इससे परिचित नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे राहुल की छवि को खराब करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए। बेकार हो चुके हैं पैसा। अब राहुल की इमेज सुधर चुकी है, जनता की सोच बदल चुकी है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब झलकता है उनके चेहरे से कि राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं, कठिन से कठिन सवालों के जवाब दे रहे हैं। मीडिया सेल भी कांग्रेस का मजबूत हुआ है। पहले जहां बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी, जवाब नहीं आता था कांग्रेस के मीडिया सेल से, लेकिन अब जब उंगली उठाती है बीजेपी या बीजेपी का कोई नेता राहुल गांधी या कांग्रेस पर, कांग्रेस का मीडिया सेल फौरन सक्रिय होता है और तुरंत जवाब देता है। चाहे वो टी शर्ट का मामला रहा हो, चाहे वो दूसरे मामले रहे हों, चाहे बच्चों का मामला रहा हो, हर बात का मजबूती से जवाब कांग्रेस का मीडिया सेल दे रहा है। ऐसे में 2024 की पिक्चर आप क्या देखते हैं? 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आप हमें कमेंट्स करें। परिदृश्य बदल रहा है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत 2024 को टारगेट किए हुए। वहीं बीजेपी भी शांत नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी के मुकाबले कोई दूसरी महिला लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं।
मायावती उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, जबकि कांग्रेस आप देखेंगे इसकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के द्वारा जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही हैं, उनकी छवि में सुधार आएगा, जरूर आएगा। जब वो निकलेंगी, नेतृत्व करेंगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, और ये 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा दोस्तों, आज से शुरू होगा, ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद दूसरे फेज की यात्रा के भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस मजबूत होगी? राहुल और प्रियंका दोनों टक्कर दे पाएंगे बीजेपी के कद्दावर नेताओं को? प्रश्न बहुत सारे हैं। वहीं आपसे गुजारिश, आप कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वहीं वरुण गांधी भी महत्वपूर्ण कड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, कद्दावर नेता हैं। क्या वो साथ आएंगे? क्या साथ आना जरूरी है? उनके आने से उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वरुण गांधी कांग्रेस के अलावा दूसरी जगह उतने कामयाब नहीं हो सकते। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।